आज की दुनिया में, आज के समय में हर किसी से अगर आप किसी से भी पूछते हैं कि गुस्सा किसको आता है, आपको आता है ना? नॉर्मल सी बात है, गुस्सा तो हर किसी को आता है। और अगर किसी से पूछें कि गुस्सा क्यों आया भाई, तो बोलेंगे जो सामने वाला था उसने दिला दिया, मुझे तो गुस्सा आता नहीं है, बस सामने वाला हरकतें ऐसे कर देता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर हम वेट करते हैं कि सामने वाला कब बदलेगा, कब अपना स्वभाव बदलेगा, कब वो चेंज होगा। अगर वो चेंज होगा तभी हम चेंज होंगे। हम ये नहीं जानते कि हम में गुस्सा भरा हुआ है और हम कहते हैं कि गुस्सा दूसरे ने दिलाया। गुस्सा दूसरे ने दिलाया, दूसरा मुझे इरिटेट करता है, दूसरा कब मुझे सॉरी बोलेगा तब मैं मानूंगा। जब तक कोई सॉरी नहीं कहेगा, जब तक बुलाने नहीं चाहेगा, तब तक गुस्सा शांत नहीं होगा। इसका मतलब हम वेट कर रहे हैं किसी का, कोई हमें गुस्सा दिलाए और उसके बाद सॉरी भी बोले। हम अपने आप को बदलने वाले नहीं हैं। और अगर किसी समाज में हम बात करते हैं तो बोलते हैं गुस्सा तो जेन्युइन है, आ ही जाता है, हर किसी को आता है। और डॉक्टर्स को बोलते हैं कि भाई अगर ये बच्चा हमारा डिप्रेशन में चला गया है, बहुत गुस्सा करता है, तो डॉक्टर बोलते हैं अभी तक इसने गुस्से को निकाला कि नहीं निकाला, वो बोला कि नहीं बोला, वो शांत तो नहीं रहा। तो अगर कोई पूछे कि आप भाई गुस्सा क्यों करते हो इतना, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब ने बोला है ना, उन्होंने दवाई लेने से मना किया है पर गुस्सा निकालने से मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है गुस्सा निकाल देना है, चुप नहीं रहना है। तो क्या हो गया, हमारी आदत बन गई। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं रहा कि ये हमारी माता है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारा रिलेटिव है। हमें आदत हो गई बस बोलने की। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? छोटी सी गलती से। अगर उसको उसी समय रोक दिया जाता तो ये गलती बड़ी नहीं होती, मगर हमने इसको रोका नहीं। हमने इसको बोल दिया कि गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो जायज़ है, डॉक्टर साहब ने बोला है, गुस्से को मन में नहीं रखना है, गुस्से को कंट्रोल नहीं करना, बोल देना है बस। तो क्या हुआ, हमारी आदत बन गई। तो इस आदत से क्या हो रहा है, हमारी अंदर की शक्ति ख़त्म होती जा रही है, हम में सोचने की शक्ति ख़त्म हो जा रही है, हमें पेशेंस की शक्ति ख़त्म हो जा रही है, हम अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक घोड़ा जो बिना लगाम के है, हमारा दिमाग, हमारी जुबान, हमारा मन बिना लगाम के हो गया है। हमें अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं। और इसका प्रभाव धीरे 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 हमारे मन बुद्धि को बदलता जा रहा है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को कम करता जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं नो रॉन्ग वर्ड से। किसी को बुरे शब्द नहीं कहेंगे और किसी को बुरी बातों से हिट नहीं करेंगे। नो हिट वर्ड्स and no losing our behavior and no losing our sense। अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, दूसरे को अपने पे हावी नहीं होने देना है। आज भी हम वेट कर रहे हैं कोई हमें किस पॉइंट पे, किस टाइम, किस मिनट, किस सेकंड गुस्सा दिलाए। बस जैसे ही किसी ने कुछ बोला, हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हमें दिमाग ही नहीं रहा कि ये सब हम
किससे बोल रहे हैं? हमें दिमाग ही नहीं रहा, हमारे संस्कार कहाँ चले गए? एक बच्चे को जब माँ ने 15 साल 16 साल पाला, उसकी परवरिश अच्छे संस्कारों से की, तो कहते हैं ना कि जब बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आता है तो उसका ध्यान रखिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बच्चा कोमल होता है तो उसको माँ अपने अच्छे संस्कार देती है। जब बच्चा 13-14 साल का होता है तो बच्चे में अच्छे विचार अच्छे संस्कार भरे जाते हैं और कहा जाता है कि इन 3-4 सालों में जो माँ ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, उसको अच्छा सात्विक भोजन दिया है, उसको अच्छा अन्न दिया है, अच्छे संस्कार अच्छे विचारों के साथ उसका पालन पोषण किया है, तो वो 3-4 साल बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है तो वो कभी भटकेगा नहीं। वो तभी भटकता है जब उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे। अगर उसके संस्कार अच्छे हैं तो वो धीरे धीरे इस बात को समझेगा और वापस अपनी स्थिति में आएगा। उसको समझ होगी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ और मुझे किससे बात करनी है। एक माँ का स्नेह बच्चे को अपने पास लाने में मदद करता है। एक बच्चे का अच्छा संस्कार उसका जीवन बदलने में उसकी मदद करता है। वो कभी भी बुरी स्थिति में नहीं जा सकता। जब कोई टीचर बच्चे से गुस्से में बात करती है तो बच्चा पलट के टीचर को जवाब नहीं देता, विच मीन्स उसका एंगर अभी भी कंट्रोल में है। उसको समझ है कि मुझे टीचर के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। इसका मतलब है कि गुस्से की एडिक्शन अभी इतनी नहीं बड़ी है कि वो कहीं भी निकल जाए। इसका मतलब उसका गुस्सा कुछ कंट्रोल में है और उसको इस बात की समझ है। यही एक लेवल रिस्पेक्ट का होता है, जहाँ हम छोटे बड़े की इज्जत करना जानते हैं। जब हम इस स्टेज को पार कर जाते हैं, गुस्से की इस स्टेज को पार कर जाते हैं, तब हमें समझ ही नहीं रहती कि ये टीचर हैं और मैं स्टूडेंट हूँ, ये माँ बाप हैं और मैं उनका लाडला प्यारा बच्चा हूँ। वो मेरे बड़े भाई बहन हैं और मैं उनका छोटा भाई बहन हूँ। जब तक आपका आपके गुस्से पे कंट्रोल है, तब तक आप जान पाएंगे कि जे मेरे रिश्ते हैं उनकी अहमियत है। जब आपका गुस्सा आप पे हावी हो जाता है, तो फिल्मों में देखा है विलेन कैसे हावी होते हैं, कैसे बुरी ताकतें हम पे हावी होती हैं। ये गुस्सा भी एक राक्षस की तरह है जो हमारे दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है। We choose when to be angry. We choose how much time to angry. And we have to choose not to be sit. अब ये हम पे डिपेंड करता है कि जैसे हमने पब्लिक प्लेसेस को नो स्मोकिंग जोन बनाया है, जहाँ तहाँ गंदगी फैलाने वाले कचरा फैलाने वाले के लिए हमने डस्टबिन लगाए हैं। पहले ये यहाँ तहाँ नहीं होते थे, आज हर जगह डस्टबिन है और नो स्मोकिंग जोन के
बोर्ड लगे हुए हैं। पहले स्मोकिंग करने वाले अपना तो नुकसान करते ही थे, दूसरों का भी नुकसान कर बैठते थे। मगर आज इंसान समझ गया है कि उसे क्या करना है और उसने इस चीज़ पे रोक लगा दी है। तो अब हमें समझना होगा कि जैसे स्मोकिंग एक हानिकारक चीज़ है, वैसे ही एंगर भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और ये हमें डिप्रेशन में लेके जा रहा है। ये हमें हमारे रिश्तों से दूर लेके जा रहा है। अब एंगर से कहना होगा, आपका एक सेपरेट रूम है और आपको इस रूम में कैद किया जा रहा है। आपको इस एंगर जोन से बाहर नहीं आना है। तो अब क्या होगा? जिसको गुस्सा आ रहा है उसका रूम अलग है, उसको गेट के बाहर जाना होगा और जो लोग गुस्सा नहीं करते हैं उनको अंदर रहना होगा। जैसे कि स्मोकिंग वाले पे इंस्ट्रक्शन है कि आप गाड़ी में स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप रेस्टोरेंट होटल्स में नहीं कर सकते, आप हॉस्पिटल क्लिनिक में नहीं कर सकते। उसके लिए आपका सेपरेट रूम है। आप खुद तो मर रहे हो, आप दूसरों को भी मार रहे हो। वैसे ही एंगर का एक अलग जोन है। जिसने एंगर करना है वो इस गेट से बाहर जाए। आप गुस्से को बाहर निकाल के आओ। जब उस गुस्से को बाहर निकालोगे तभी ही आप इस गेट के अंदर एंटर कर पाओगे। नहीं तो आपके एंगर की वजह से आप तो सफ़र करते ही हो, आपके साथ आपके फैमिली मेंबर भी सफ़र हो रहे हैं। हमने अपने आप में एक चीज़ बना के रखी हुई है कि दूसरा मुझे हर्ट कर रहा है इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ, दूसरा मुझे तंग कर रहा है मैं इसीलिए गुस्सा कर रहा हूँ। और अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो दूसरा मुझे हर्ट करता रहेगा। हम इस चीज़ को अवॉइड नहीं करते हैं कि गुस्सा क्यों आ रहा है। जिस चीज़ के लिए गुस्सा आ रहा है हम उस छोटी सी चीज़ को ना छोड़ के अपनी फैमिलीज़ को छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। आप एक गलती करते हैं कि मुझे घर में डांट ना पड़ जाए, आपको डांट ना सुननी पड़े, इसलिए आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि हमारी वजह से दूसरा कितना हर्ट हो रहा है। हमारा दिल दिमाग हमारा है और दूसरा वो कौन? वो आप नहीं हो, इसलिए आप दूसरे को हर्ट करते हो। हर इंसान जिंदा है, हर एक की आशाएं हैं। अगर ये समझ लिया जाए, छोटी सी प्रॉब्लम को बात से सुलझा लिया जाए, चीखने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हमने स्वभाव ही बना लिया है, हम अपनी बात को रख नहीं पाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? बच्चा जब छोटा होता है तब ही हम उसे रोकें। वो एक बार गलती करता है, वो लाइन को क्रॉस करता है तो हम उसको बोलते हैं ये लक्ष्मण रेखा है बच्चा, इसके अंदर आ जाओ नहीं तो रावण ले जाएगा। बच्चे की पहली ही गलती पे उसको डांट लगाना चाहिए, एक माँ का फर्ज है। जब बच्चा बिगड़ जाएगा तो लोग बोलेंगे माँ ने कैसे संस्कार दिए। तो ये बात पूरी सुनने से पहले आप बच्चे को डांट लगाओ। माँ बच्चे को बहुत प्यार करती है, उसे डांटना नहीं चाहती, लेकिन अगर आप डांट नहीं रहे हो तो उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर वो भटक रहा है तो उसको प्यार से समझाओ। जहाँ प्यार से समझ नहीं आ रही है उसे डांट से समझाओ, मगर अपने बच्चे को ज़रूर समझाओ। हम एक गलती करते हैं, एक इंसान गलती करता है, पूरा परिवार दुखी होता है, पूरा परिवार दुखी होता है, पूरा समाज दुखी होता है।
ये चक्र बनता जा रहा है। हमारी एक गलती की वजह से, हम खुद खुश रहने की बजाय हम चाहते हैं हम क्यों डांटें, हमारा इमेज खराब होगा उस बच्चे के आगे। मगर हम ये नहीं सोचते, आज अगर हम बच्चे को नहीं समझाएंगे तो वो दोबारा गलती करेगा। जब वो दोबारा तिबारा चौथी बार गलती पे गलती करता जाएगा, उसके कारण पहली बार तो आपको नहीं लगेगा, आपका परिवार खराब हो जाएगा, आपके सहन करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि बच्चा लाइन आउट हो जाए, लाइन से बाहर जाने लगे, उसको पकड़ के अंदर कर लो। एक बच्चा गलती करे तो पूरा परिवार, वही परिवार जब घर से बाहर काम करने के लिए निकलता है, जब उसका माइंड ही अपसेट है, जब उसका दिमाग ही सेट नहीं है, तो वो दूसरों के साथ कैसे बात कर पाएगा। यही कारण है कि हम घर से परेशान होके आते हैं, हम अपनी अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, हम अपना अच्छा भोजन नहीं ले रहे हैं, हम अपने घर में अच्छे संस्कार नहीं पा रहे हैं। इन लोगों की वजह से ये लोग सात्विक भोजन कर रहे हैं, सात्विक विचारों में जी रहे हैं, सात्विक बातें कर रहे हैं, वो भी इन लोगों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। आप अपने आप को बचा के रखते हैं, आपको तो समझ आ जाते हैं कि ये गलत कर रहा है, मगर जिनके घरों में बुरे विचार, बुरे अन्न, बुरी धारणाएं हैं, वो लोग कैसे अपने आप को बचाएंगे। उनको तो ये पता ही नहीं हम गलत कर रहे हैं, हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं। उनको तो ये पता ही नहीं, वो सोचते हैं हम इंसान हैं और वो बोले जा रहे हैं, दूसरे को हर्ट किए जा रहे हैं। वो समझते नहीं कि दूसरा भी इंसान है। हमें आज से ही एक डिसीज़न लेना होगा कि आज से ही मैं अपने आप में बदलाव लाऊंगी। क्योंकि आज से ही शुरुआत करें। अगर आज आपने खो दिया तो कल को आप बचा नहीं पाओगे। अगर हम बचपन में ही अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो एक बच्चा अच्छी आदतों के साथ एक डॉक्टर बनता है बिना गुस्से के, इंजीनियरिंग बनता है, इंजीनियर भी गुस्सा नहीं कर रहा, एक CEO की पोस्ट पे है वो भी गुस्सा नहीं कर रहा, एक आर्मी मैन है वो भी गुस्सा नहीं कर रहा, बहुत ही शांत स्वभाव से वो हर फैसले ले रहा है, हर बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार अच्छा बन चुका है। तो हम जानते हैं बिना गुस्सा किए हुए भी ये जीवन चल सकता है, मगर हम ये गंदी आदत छोड़ नहीं रहे हैं। ये हमारे जिंदगी को खाए जा रहा है। अगर हम बुरी आदतों को अपने जीवन से निकालेंगे नहीं तो हम एक अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान कैसे बनेंगे। अब हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंसान बनना है। खाली पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई के साथ अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा इंसान बनना है। जब आप पूरे समाज के सामने खड़े होंगे, आपका सर खड़ा होगा, आप खड़े होंगे, आपको शर्म से झुकना नहीं पड़ेगा। आपका सर ऊंचा होगा फक्र से कि मैंने अपने जीवन में जिन बुलंदियों को चाहा, जिन बुलंदियों को छूना चाहता था, उनको छू लिया। आज मैं उस स्टेज में हूँ जहाँ मैं चाहता था। क्यों? क्योंकि मैंने सपने खुली आंखों से देखे हैं। सोए हुए सपने देखना और खुली आंखों से सपने देखने में फ़र्क होता है। जो खुली आंखों से सपने देखते हैं वो उस पे मेहनत करते हैं,
अपने टारगेट को अचीव करते हैं, वो डिप्रेशन जैसी बीमारियों को पीछे छोड़ के जाते हैं, वो खुशनुमा जिंदगी जीते हैं, खुद भी हैप्पी रहते हैं और हैप्पीनेस को पूरे संसार में फैलाते हैं। उनको देखते ही, उनके चेहरे को देखते ही आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओगे। आप सोचोगे मैं किस इंसान से मिलके आया हूँ, वो पॉजिटिव एनर्जी आप खुद में फील करोगे। एक नेगेटिव इंसान के पास बैठ के आपका सर दर्द होने लगेगा, लेकिन एक पॉजिटिव इंसान के पास बैठ के आपका मन खुशनुमा हो जाएगा। आप पूरा दिन हैप्पीनेस में जियोगे। तो आज से एक बात दिमाग में घुसानी है, मुझे खुद भी हैप्पी रहना है और हैप्पीनेस को सारे संसार में फैलाना है। मैं खुद हंसते हंसते आया था और हंसते हंसते खुशियाँ सारे समाज को देके जाऊंगा। मैं खुद गुणों से भरा हुआ हूँ और गुणवान हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे गुणी बनाया है और ये गुण सारे संसार में बांटना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा समाज, हर कोई सर उठा के जिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल पाएगी। तो आज के लिए गुड बाय।